चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार जो चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया एवं निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद केपलाई ने विधानसभा में बुधवार को चित्तौड़गढ़ जिले को डार्क जोन से बाहर निकाले जाने की मांग की। दोनों विधायक ने कहा कि डार्क जोन से चित्तौड़गढ़ को बाहर निकालने से बड़ी संख्या में कई औद्योगिक प्रतिष्ठान यहां लग पाएंगे और इसी कारण अब तक कई औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं लग पा रहे क्योंकि यह चित्तौड़गढ़ जिला डार्क जोन की श्रेणी में है। इस पर संबंधित मंत्री ने इसका जवाब दिया। प्रतिवेदन मार्च 2024 के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले की भूजल दोहन की दर 161.62% है एवं श्रेणी अतिदोहित में वर्गीकृत है। विधानसभावार भूजल दोहन की दर निम्नानुसार है। विधानसभा बेगू बेसुरोडागढ़ 126.26 अतिदोहित, गंगराज 140.95 अतिदोहित, बेगू 167.82 अतिदोहित, बड़ी सादड़ी डूंगला 158.92 अतिदोहित, बड़ी सादड़ी 190 अतिदोहित, चित्तौड़गढ़ बदेसर 195.4 अतिदोहित, चित्तौड़गढ़ 158.93 अतिदोहित, रासमी 169.73 अतिदोहित, भोपाल सागर 183.59 अतिदोहित, कपासन 173.74 अतिदोहित और निम्बेड़ा 164 अतिदोहित। खंड 2 जी हाँ, राज्य में भूजल दोहन पर नियंत्रण भूजल संरक्षण प्रबंधन हेतु बिल विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जा चुका है और आज इस पर बहस होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय आपके माध्यम से मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं कि सर्वप्रथम आप ये बताएं कि चित्तौड़गढ़ जिले में वैध और अवैध जल दोहन का आंकड़ा इतना ज़्यादा बढ़ने का क्या कारण है और माननीय मंत्री महोदय, औद्योगिक इकाइयों द्वारा भूजल दोहन पर कोई विशेष प्रावधान भी इस बिल प्रस्तुत किए गए हैं, तो थोड़ा सारांश बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे अगर भारत की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा दोहन अगर दूसरी जगह 11% है तो यहाँ पे लगभग 147% दोहन है राजस्थान में, उसमें चित्तौड़ में सबसे ज़्यादा है। तो उसका कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की वजह से ज़्यादा दोहन हो रहा है, वहाँ ज़्यादा काम में आ रहा है। इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने औद्योगिक इकाइयों के लिए जितना वो दोहन करेंगे उसको कैसे पुनर्भरण करेंगे, इसके लिए आज सदन में बिल आया है जिसमें हम किसानों के लिए और जो भी व्यक्तिगत उपयोग के लिए पेयजल के लिए उन योजनाओं को छोड़ के बड़ी इंडस्ट्री के लिए कैसे उन पर काम रोकें, काम ये अतिदोहन को, ये सारी बिल लेके आएंगे जिसमें आप सब लोग अपनी बात रखना और उसको 100% करेंगे। अगला प्रश्न है माननीय इंपोर्टेंट मामला है चित्तौड़गढ़ जिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ जिला डार्क जोन में, क्योंकि डार्क जोन में हमारे वहाँ सीमेंट हब हैं, औद्योगिक घराने काफ़ी हैं, सब कुछ हैं, पर और उद्योग लगने के लिए डार्क जोन के कारण वो निकल नहीं पा रहा है। और बारिश अच्छी हुई है और सब कुछ अच्छा है, आसपास के जिले में डार्क जोन नहीं है और चित्तौड़गढ़ जिले को आप डार्क जोन से हटाने का क्या रखते हैं? क्योंकि पानी इतना दोहन होने के बाद भी वहाँ अच्छा पानी है, नदी हैं, सब कुछ है, बांध है और बिल्कुल पानी अच्छा है। तो मेरा तो माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि आप इसको डार्क जोन से निकाल दें। वहाँ सीमेंट की टाइलें वगैरह वगैरह और भी उद्योग खूब आना चाह रहे हैं और वहाँ एक औद्योगिक हब बनना चाह रहा है, इसलिए आप थोड़ा इसको डार्क जोन से निकालने के लिए थोड़ा आदेश फरमाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बार बार करे कि अति दोहन से कैसे ये चित्तौड़गढ़ बाहर निकले, इसी के लिए तो जल दोहन पर राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण करने हेतु भूजल संरक्षण एवं प्रबंध बिल विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। इसमें जितने कड़े प्रावधान हो जिससे ज़्यादा इंडस्ट्री, आप कह रहे हो कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के, तो राइजिंग राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूरा को जितने भी इन्वेस्टर आ सकते लेके आए, 100% उनको वहाँ सुविधा होगी वो भी देंगे और उनके लिए जो भी। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में स्थित गोरा बाजार स्टेडियम की दुर्दशा एवं 2 साल से भी अधिक समय से इसके रुके हुए कार्य को लेकर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने विधानसभा में जोर शोर से यह मामला उठाया था। इस पर 2 मंत्रियों द्वारा इस स्टेडियम को लेकर जानकारी दी। नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खरा द्वारा यह जानकारी दी गई कि लगभग 2 साल पहले चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ किया गया था।
लेकिन उन्होंने जो जानकारी चौंकाने वाली दी वह यह कि इस पर अब तक 4 करोड़ 50 लाख रुपए से भी अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है, लेकिन कार्य बीच में ही अधर में छोड़ना पड़ा क्योंकि नगर परिषद के पास उस समय अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी, बजट का अभाव था और यह कार्य बीच में ही बंद करना पड़ा। यह कहा गया कि अब किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान से इस अधूरे कार्य को पूरा करवाए जाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि जीर्णोद्धार के नाम पर अब तक 4 करोड़ 50 लाख रुपए से जो अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है, उसमें कितना काम इस स्टेडियम का हो चुका है, बताते हैं हम चित्तौड़ दर्शन की हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। और यह कहा गया कि 40% कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि इतना जो स्टेडियम का काम अब तक बाकी है उस पर कम से कम 7-8 करोड़ रुपए की राशि और खर्च की जानी है। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में स्थित गौरा बादल स्टेडियम की दूरदर्शा का मामला और गत लगभग 2.25 वर्ष से इस स्टेडियम का जो जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया गया था वह बंद होने का मामला विधायक चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा विधानसभा में उठाया गया था। विधानसभा में यह मामला उठाए जाने पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खरा द्वारा जवाब दिया गया कि इस स्टेडियम का जीर्णोद्धार का कार्य जो आरंभ किया गया था उस पर 4 करोड़ 58 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है और बाद में पैसा न होने के कारण नगर परिषद द्वारा यह कार्य आगे नहीं बढ़ाया जा सका। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जो जवाब विधानसभा में दिया गया कि 4 करोड़ 58 लाख रुपए से भी अधिक की राशि व्यय की जा चुकी है और यह जवाब दिया गया कि 40% काम पूरा हो चुका है। लेकिन हकीकत में जब गौरा बादल स्टेडियम की स्थिति पर नज़र डालते हैं कि जो काम अब तक हुआ है वह काम गौरा बादल स्टेडियम में इतना काम हुआ है, तो क्या 4 करोड़ 58 लाख में केवल यह आधे अधूरे पिलर ही खड़े किए गए एवं कुछ अन्य काम भी हुआ है जिसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो क्या यह सरकारी काम था, इसके कारण राशि इतनी अधिक थी या अन्य कोई कारण रहे, ये तो नगर परिषद जाने और संवेदक द्वारा ही जाने। लेकिन जानकारी यही दी गई कि 4 करोड़ 58 लाख रुपए से भी अधिक की राशि खर्च की गई। उसके बाद उस समय की नगर परिषद की स्थिति ऐसी नहीं थी, वित्तीय स्थिति, कि वह आगे का काम पूरा करवा सके और जितना पैसा संवेदक को दिया गया उतना कार्य उसने पूरा कर लिया और बाद में नगर परिषद द्वारा कहा गया कि उसके पास अब पैसा और नहीं है, जिसके कारण यह काम बीच में ही बंद हो गया। और अब यह जानकारी दी जा रही है कि शेष काम चित्तौड़गढ़ के औद्योगिक प्रतिष्ठानों से पूरा करवाया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि 4 करोड़ रुपए ही यदि केवल इस पिलर आदि लगाने पर खर्च हो गए तो शेष पूरा काम करवाने में आखिरकार कितने पैसों की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो स्थिति गौरा बादल स्टेडियम की वर्तमान में है और गत 2 वर्ष से भी अधिक समय में इस स्टेडियम की स्थिति है उसको देख के वह कहा जा सकता है। और जो इसका पूरा खांचा तैयार किया गया था, यानी कि इसको जीर्णोद्धार के लिए जो इसकी ड्राइंग तैयार की गई थी गौरा बादल स्टेडियम की, उसको देख के कहा जा सकता है कि कम से कम 7-8 करोड़ रुपए की राशि यदि और खर्च की जाए तो ही इस स्टेडियम का स्वरूप निखर कर सामने आ सकता है। खिलाड़ियों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकती है और जिस तरह के आधुनिक स्टेडियम होने चाहिए वह यहाँ देखने को मिल सकता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इतनी अधिक राशि यानी कि 8 करोड़ रुपए की राशि क्या कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान इस स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए अकेला दे सकेगा? वह संभव नहीं लगता है। एवं ऐसा लगता है कि इसके लिए खिलाड़ियों को आने वाले कई समय तक और अधिक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि चित्तौड़गढ़ नगर परिषद का खजाना अभी भी खाली है और UIT भी अकेले अपने दमखम पर इसका काम पूरा करवा पाएगी, यह भी संभव नहीं लगता है। यह गौरा बादल स्टेडियम की हालत ऐसी हो गई है कि खिलाड़ी अब यहाँ गुल्ली डंडा तक नहीं खेल सकते, सितोले तक नहीं खेल सकते हैं। जगह जगह इतने अधिक पेड़, कंटीली झाड़ियाँ और स्टेडियम की स्थिति ऐसी हो गई है कि किसी भी तरह से ये खिलाड़ियों के लिए तो बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं रहा है। जबकि यह वही स्टेडियम है जहाँ की फुटबॉल के
कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुआ करती थी, खिलाड़ी प्रतिदिन आते थे, यहाँ अभ्यास करते थे एवं कई तरह के यहाँ आयोजन भी बड़े बड़े आयोजित किए जा चुके हैं। लेकिन जब 2.25 साल पहले इसका काम रुका बजट के अभाव में, तो उसके बाद किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। और हालांकि ये बात अलग है कि सांसद, चित्तौड़गढ़ के विधायक, जिला कलेक्टर इस स्टेडियम का निरीक्षण कर चुके हैं और कई बार खिलाड़ियों को आश्वासन तो मिला कि इस स्टेडियम का अधूरा काम जो है पूरा करवाया जाएगा। लेकिन अब वो सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अधूरा स्टेडियम पूरा कौन करवाएगा। और यह केवल सरकारी सहायता से ही संभव नहीं लगता है, केवल सरकारी सहायता ही देनी पड़ेगी इस स्टेडियम को पूरा करने के लिए, क्योंकि सरकार के पास बजट की किसी तरह की कोई कमी नहीं है, फंड की कोई कमी नहीं है। और सरकार स्वयं कहती है कि खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जानी चाहिए। हालांकि जब चित्तौड़गढ़ के विधायक द्वारा यह मामला उठाया गया था, तो उस समय राज्यवर्धन सिंह द्वारा कहा गया कि चित्तौड़गढ़ में इंदिरा गांधी स्टेडियम भी है खिलाड़ियों की सुविधा के लिए, और वहां 1 और करोड़ रुपए की लागत से एक हॉल तैयार हो चुका है जिसका लोकार्पण होना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो शहरी क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए केवल एकमात्र यह स्टेडियम है, जिसकी स्थिति बता रही है कि क्या हालत हो गया है। और अब खिलाड़ी तो यह भी कह रहे हैं कि जो पहले हालत में था वही उनके लिए अच्छा था, लेकिन उन्हें सपने दिखाए गए कि यहाँ बहुत अच्छा स्टेडियम बनाया जाएगा, कई तरह की सुविधाएं जुटाई जाएगी, जिसके कारण न केवल खिलाड़ी फुटबॉल बल्कि अन्य खेल भी यहाँ खेल सकेंगे। और ये सामने की ओर जो भवन है, जो कुल 4 करोड़ 58 लाख रुपए से अधिक की राशि की बात की गई कि यह राशि इतनी अधिक खर्च हो चुकी है। तो एक अधूरा काम हमने आपको दिखाया और यह एक और अधूरा काम है। कुल मिलाकर 4 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि अब तक खर्च होना बताया जा रहा है। और जो संबंधित संवेदक है उसको राशि का भुगतान भी कर दिया गया। और बाद में जब और राशि की मांग की गई तो नगर परिषद ने हाथ खड़े कर दिए कि अब उनके पास में बजट नहीं है। सवाल यह उठता है कि गत विधानसभा चुनाव से पहले यदि नगर परिषद के पास इतना अधिक बजट नहीं था, यानी कि पूरा स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए जितनी राशि चाहिए थी वह यदि नहीं थी, तो आखिरकार ऐसे क्या कारण रहे जिसके कारण गत विधानसभा चुनाव से पहले आनन फानन में आधी अधूरी योजना बनाकर यह स्टेडियम का कार्य आरंभ कर दिया गया और बाद में हाथ खड़े कर दिए गए। और फिर विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गई और काम भी रुक गया। लेकिन हालत यह है कि यहाँ जो आधा अधूरा स्टेडियम बना यह काम है, ये जो स्थान है, ये जो भवन है, यह असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। और शाम के समय यहाँ बड़ी संख्या में स्मैकची भी आते हैं और यहाँ जो ऊपर छत के ऊपर लोहे के सरिये वगैरह लगाए गए थे, वह सरिये भी स्मैकची यहाँ से उखाड़ कर ले जा चुके हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह यहाँ स्मैकची आते हैं शाम के समय और यहाँ नशा करते हैं, यानी कि उनके लिए यह सुरक्षित स्थान बन चुका है। हालांकि हम उनके दृश्य नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं और बहुत दूर से आप देख रहे होंगे कि वह यहाँ पर नशा कर रहे हैं। दिन के समय भी इस तरह का नशा, छोटे छोटे बच्चे, नशे की लत बच्चों को पड़ चुकी है। और आप देख रहे हैं पीछे की ओर छोटे बच्चे जो कि 2-3 दिखाई दे रहे हैं, वह यहाँ पर नशा कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ नशे की पुड़ियाँ देखी जा सकती है, जो कि चित्तौड़ दर्शन पर हमने कई बार पहले भी दिखाई। ये हाल है इस आधे अधूरे गौरा बादल स्टेडियम का। और अब तक जो राशि की जाने की बात कही जा रही है उसकी है यह स्थिति। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन उपखंड क्षेत्र में स्थित सिंहपुर के समीप एक खाद फैक्ट्री के प्रदूषण को लेकर कई ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। यह काश्तकार अपने साथ फसल को लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि इस प्रदूषण के वजह से आसपास कई खेतों की फसल को भी नुकसान पहुंच रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले में कपासन मार्ग पर सिंहपुर के समीप स्थित जुबिलेंट खाद फैक्ट्री के प्रदूषण को लेकर नारेला सिंहपुर ग्राम पंचायत के कई गांवों के ग्रामीणों ने चित्तौड़गढ़ पहुंचकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। यह ग्रामीण अपने साथ इस फैक्ट्री के कारण नष्ट हो रही फसल को भी साथ लेकर आए थे।
एवं उनका कहना है कि इस फैक्ट्री के कारण उनकी फसलें लगातार बर्बाद होती जा रही है। फैक्ट्री से निकलने वाली जहरीली गैस और जहरीले पदार्थ से भटवाड़ा, लक्ष्मीपुरा, सिंहपुर समेत अन्य कई गांवों में प्रदूषण फैला हुआ है, जिसके कारण उपजाऊ मिट्टी की क्षमता कम हो गई है, फसलें बर्बाद हो रही है। बच्चों एवं बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ रहा है। कई बार जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण की स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है। एवं ग्रामीणों ने बताया कि गत दिनों कृषि विभाग द्वारा भी इस फैक्ट्री का निरीक्षण किया था, आसपास का निरीक्षण किया और अपनी जांच रिपोर्ट में कहा गया कि विभिन्न फसलों को फैक्ट्री से निकलने वाली डस्ट एवं धुएं से नुकसान हो रहा है। फसलों में पीलापन होने की शिकायत भी है। इस प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने एक बार फिर चेतावनी दी कि यदि इस खाद फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण को नहीं रोका गया तो बड़ा आंदोलन ग्रामीणों की ओर से किया। कहते हैं कि पन्ना धाय के बिना मेवाड़ का इतिहास अधूरा है। यदि इस मेवाड़ के इतिहास से पन्ना धाय का जो बलिदान है, त्याग है, उसको निकाल दिया जाए तो इतिहास भी अधूरा मानते हैं। और इसी पन्ना धाय को लेकर चित्तौड़गढ़ के समीप पांडोली के पास कपासन मार्ग पर कांग्रेस कार्यकाल में जोर शोर से एक पैनोरमा का निर्माण कार्य आरंभ किया गया था। हालांकि बाद में भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी इसे और गति प्रदान की गई, लेकिन गत कई समय से बजट के अभाव में पैनोरमा का कार्य बीच में ही बंद पड़ा हुआ है। पन्ना धाय के बिना मेवाड़ का इतिहास अधूरा माना जाता है। 16वीं शताब्दी में मां पन्ना ने महाराणा उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करते हुए अपने बेटे का बलिदान दे दिया था। इसी त्याग को याद रखने के लिए मां पन्ना के पैतृक गांव चित्तौड़गढ़ के समीप पांडोली के पास उनका पैनोरमा बनाने की घोषणा की थी और इस घोषणा के बाद इसकी वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान कर दी और यह कार्य आरंभ भी हो गया। सरकार ने पैनोरमा बनाने के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए की वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी दी थी, जिसके बाद गुर्जर समाज के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन वही समाज अब नाराज़गी जाहिर कर रहा है, जिसका कारण गत कई समय से बजट के अभाव में पैनोरमा का काम रुका हुआ है। कांग्रेस कार्यकाल में इसके निर्माण की घोषणा की गई थी, लेकिन जब से यह निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है तब से ग्रामीण लगातार इसके लिए और बजट जारी किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक और बजट की स्वीकृति नहीं मिल पाई है। पन्ना धाय के बारे में कहा जाता है कि उनका पूरा नाम पन्ना गुजरी था, लेकिन महाराणा उदय सिंह को पालने के लिए इन्हें धाय मां की उपाधि दी गई। इनके पिता का नाम हरचंद हाकला था, जबकि पति का नाम सूरजबल चौहान था। पन्ना धाय महाराणा संग्राम सिंह शासन के समय धाय माता के रूप में रहती थी। चित्तौड़गढ़ में हुए रानी करमावती के जोर के समय वह महारानी की प्रमुख सेविका के रूप में काम करती थी। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ के कुंभारनगर शहर में स्थित अंडर ब्रिज में ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे वाहनों को रोकने के लिए नगर परिषद द्वारा अंडर ब्रिज के दोनों ओर लोहे की रेलिंग लगाई हुई है, लेकिन एक और लगाई गई रेलिंग की ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से इस तरह के कई वाहन एक ओर से गुजरकर दूसरी ओर यानी कि नेहरू पार्क के समीप आ जाते हैं, जहां रेलिंग की ऊंचाई कम होने की वजह से इस तरह के वाहन गुजर नहीं पाते हैं एवं आए दिन यहां यातायात जाम हो जाता है। इसी तरह की स्थिति गुरुवार को उस समय देखने को मिली जबकि यह वाहन अंडर ब्रिज के एक ओर से तो आसानी से आ गया, लेकिन जब ब्रिज के दूसरी ओर पहुंचा तो यहां पर लगी लोहे की रेलिंग की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होने की वजह से यह वाहन बीच में ही अटक गया, जिसके कारण इसके पीछे दुपहिया एवं चौपहिया वाहनों की लंबी कतार लग गई एवं बाद में जैसे तैसे इस वाहन को रिवर्स करके निकाला गया। इससे पहले भी इस तरह की स्थिति कई बार यहां देखी जाती रही है। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा गत दिनों UIT के अधिकारियों के साथ
चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में डाइट मार्ग स्थित झंझेरिया तालाब का निरीक्षण किया था और यह जानकारी दी थी कि इस स्थान को एक पिकनिक स्पॉट के रूप में तैयार किया जाएगा और यहाँ नौका भी चलाई जाएगी। पूर्व में इस तरह की योजना बनी थी, लेकिन वह कागजों में ही सीमित होकर रह गई थी। लेकिन एक बार फिर से इस तरह की घोषणा किए जाने से इस बस्ती के समीप लोगों में हड़कंप मचा हुआ है एवं उन्हें यह डर लग रहा है कि कहीं उनकी बस्ती को नहीं हटा दिया जाए। लेकिन UIT आदि की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जो योजना फिर से पिकनिक स्पॉट यहाँ तैयार करने के लिए बनाई जा रही है वह इस बस्ती के समीप जो यह खाली स्थान पड़ा हुआ है जहाँ वर्तमान में पानी भरा हुआ है वहाँ पर यह योजना मूर्त रूप देने के निर्देश चित्तौड़गढ़ के विधायक के ओर से दिए गए हैं, क्योंकि इस बस्ती में अवैध रूप से कई घर होने के साथ ही एक धार्मिक स्थल भी है एवं यहाँ निवास करे लोगों ने बताया कि वह गत कई वर्षों से न केवल यहाँ निवास कर रहे हैं बल्कि उन्होंने बिजली आदि कनेक्शन भी ले रखा है और यदि यहाँ से उन्हें उजाड़ दिया तो आखिर वह जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। चित्तौड़गढ़ के सांसद CP जोशी ने नई दिल्ली स्थित न्यू महाराष्ट्र सदन में देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से शिष्टाचार भेंट कर जीत पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति का दीर्घ अनुभव, दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को और अधिक सशक्त एवं मजबूत करेगी। चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित दनेत कला गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में पूजा एसोसिएशन फ्रांस द्वारा बच्चों को विद्यालय गणवेश, जूते एवं दरियां वितरित की गई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रजनी शर्मा के साथ ही स्टाफ ग्रामीणजन उपस्थित थे। धनेत कला के सभी राजकीय विद्यालयों एवं सुखवाड़ा के राजकीय विद्यालयों से बच्चे को इस एसोसिएशन ने गोद ले रखा है। चित्तौड़गढ़ जिले के किसी गांव का न तो यह दृश्य है और न ही गांव की यह सड़क है, बल्कि यह है कनक विहार कॉलोनी, जो कि चित्तौड़गढ़ UIT द्वारा स्वीकृत कॉलोनी है, जहां की इन दिनों हालत यह है और इसको लेकर इन दिनों चल रहे शहर चलो अभियान को लेकर कॉलोनी के कई लोगों ने ज्ञापन दिया और यहां पर सीवरेज लाइन डाले जाने के साथ ही अन्य कई समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था तक नहीं है, जिसके कारण रात में आए दिन हादसे होते रहते हैं एवं हालत यह है कि इस कारण भी यहाँ हादसे होते थे। सड़कों का यह हाल है। गत दिनों बीकानेर जिले के एक व्यक्ति ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लाइव आकर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को लेकर कई तरह की अनगढ़ बयानबाजी की थी, जिसको लेकर SC ST महासभा द्वारा जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को गुरुवार को ज्ञापन दिया गया एवं ज्ञापन में कहा गया कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जिसके द्वारा इस तरह की भाषा का उपयोग किया गया। तो ये थे आज के समाचार। आपके आसपास यदि कोई भी ऐसी घटना होती है, कोई समस्या है, तो आप हमें अवश्य बताएं। आप अपने मोबाइल से भी रिकॉर्डिंग करके हमें भिजवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो भी आप रिकॉर्डिंग भिजवाएं वह मोबाइल सीधा रखकर नहीं बल्कि तिरछा रखकर रिकॉर्डिंग हमें भिजवा सकते हैं। आपके क्षेत्र के नागरिक यदि कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बयान भी आप ले सकते हैं और उनका वर्जन लेकर भी हमें भिजवा सकते हैं। कोई भी हादसा होने पर आप चित्तौड़ दर्शन को इसकी जानकारी दे सकते हैं। चित्तौड़ दर्शन का नंबर यह व्हाट्सएप पर आप नोट कर लें और इसे सेव भी कर लें। नमस्कार।